अब बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। कंपनी की एमडी पल्लवी जैन हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, शो में स्वागत है आपका। और सबसे पहले वुमेंस डे की आपको काफ़ी शुभकामनाएं, बधाएं। आपने जी बिजनेस के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, बिजनेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आपकी जर्नी देखने को मिली है, क्योंकि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के साथ आप शुरुआत से ही रही हैं, कैसी रही आपकी जर्नी? पहले तो धन्यवाद आशीष जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी महिला दिवस के लिए, और देश की तमाम महिलाओं को आपके माध्यम से मैं कल होने वाले इंटरनेशनल वुमेन्स डे की पूर्व बधाई देती हूँ। जर्नी हमेशा ही एक रोलर कोस्टर राइड रही है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा है हम सबके लिए कृष्णा का, जो शुरुआत से है। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, खास तौर पर जब हम ग्रोथ करते हैं। और जैसे सब जानते हैं कि हम अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। आज हमारा प्रेजेंस लगभग 15 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में है। तो जब इंडिया में हम काम करते हैं तो डिफरेंट जोग्राफिकल टेरेन्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट रिक्वायरमेंट्स होती है, चैलेंजेस होते हैं, पर इन सबको क्रॉस करते वक्त विजन और मिशन बहुत क्लियर था कि हमें बेस्ट हेल्थ केयर क्वालिटी सर्विसेज वहां तक पहुंचानी है। इसलिए रुकावटों को पार कर कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑलराइट, काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है। और क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में महिलाओं का योगदान भी काफ़ी ज़्यादा, इससे सराहना चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी महिला दर्शक हमारा शो अभी इस समय देख रही हैं, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है तो उनके लिए क्या सलाह होगी? बेस्ट करियर होगा, क्योंकि आप अगर जानते हो तो महिला में इनबिल्ट क्वालिटीज जो हेल्थ केयर के लिए होती है वो इनबिल्ट होती है। जो हम कहते हैं कि मातृत्व देवो भव, वो क्यों कहती है? क्योंकि हमें एम्पैथी, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हेल्थ केयर के लिए, वो हमें इनबॉर्न होती है। प्लस हमें अपनों के लिए लड़ने की ऑटोमेटिकली क्षमता आती है। तो हम जब अगर हम देखते हैं तो बहुत सालों से हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फिर वो चाहे नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंट लेवल ऑफिसर्स हो। तो महिलाओं ने अच्छा योगदान दिया है और ये सेक्टर हमेशा ही महिलाओं को वेलकम करता रहा है। इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत खुशी से कहना चाहती हूँ कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, आई थिंक ये फर्स्ट कंपनी होगी जिसमें महिलाओं की स्ट्रेंथ लगभग 48 टू 49% तक है। सो वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, और साथ में एक वो जो केयर और एम्पैथी की जरूरत होती है, कंपैशन की जरूरत होती है, उसी के वजह से महिला इस फील्ड में ग्रो कर पाती है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर महिलाओं की तरफ से पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अच्छा देखिए, फोकस तो है आपकी कंपनी के बारे में आपने बताया कि 48-49% जो है वर्कफोर्स आपकी महिलाओं की है। काफ़ी अच्छी बात है और बहुत रेयर होता है ऐसा कंपनीज में, काफ़ी बढ़िया आंकड़ा है ये। लेकिन सरकार का भी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से फोकस है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। जो बात की जाए, अब जैसे काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, मिसाल के तौर पर लखपति दीदी करके एक स्कीम है सरकार की तरफ से। अब ये सब जो आ रही हैं, ये महिलाओं के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसे बढ़ावा दे रही हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि वो काफी सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं महिलाओं के लिए। इनफैक्ट टू बिगिन विथ जो बेस है, अगर इस साल का बजट देखें और हम देखें कि इसमें महिलाओं के लिए काफी सारे अच्छे पॉजिटिव थे। स्पेसिफिकली हेल्थ फोकस को लेकर अगर मैं देखती हूँ तो जो वैक्सीनेशन की बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है, तो इट इज, they're trying to make the base itself very powerful. तो from the young childhood how we can secure, फिर उसमें जो बहुत सारी स्कीम्स बच्चों को गर्ल चाइल्ड के लिए है। So these all steps show that we are going through a progressive path। और जो हमारी सरकार ये कह रही है कि यस, महिला सशक्तिकरण है, women empowerment है, गिविंग इक्वालिटी इन एवरी सेक्टर टू द वुमेन, ये सारी पॉजिटिव बातें। और अगर हम हमारा इतिहास भी देखें तो महिलाओं को हमेशा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। आज भी जब हम कहते हैं तो हम कौशल्य पुत्र, या महिलाओं को हमेशा ही हमारे माइथोलॉजी में भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, भारत उस तरफ बढ़ रहा है, इसकी मुझे सचमुच बहुत ज्यादा खुशी है। ऑलराइट, ट्रू सेंस में वुमेन एम्पावरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिजनेस की। FY25 की बात करते हैं। साल तो FY24 लगभग ख़त्म ही हो गया है।
अब जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्रोथ देखने को मिली FY24, FY25 के लिए क्या उम्मीद है आपकी? जिस तरह से हम पिछले कई वर्षों से काम करते आए हैं, हम डेफिनेटली उसी राह पर चल रहे हैं। हमारा हमेशा से ये गोल रहा है या उद्देश्य रहा है कि जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या जो हमारा स्टाफ है जिन्हें हम परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, तो उन्हें हम जो हम कमिट करते हैं वो आगे तक हम दे। तो अगर आप हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखें, जैसे हमारा जो लास्ट क्वार्टर अगर हम देखते हैं, तो हमने 34% ग्रोथ अचीवमेंट किया हुआ है कंपेयर टू द लास्ट ईयर Q3। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हमने विन किए हैं, जैसे अभी हमने महाराष्ट्र में 17 सीटी स्कैन, 17 MRI का प्रोजेक्ट विन किया है। राज्य के 21 जिलों में हम थैलेसीमिया के टेस्ट का हमने टेंडर विन किया है। सो हम जानते हैं कि जो हमारी राह है वो बराबर है। हम हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर वो सही तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए हम जो ग्रोथ हमने कमिट किया है हमारे सारे शेयर होल्डर्स को, हम उसी राह पर वही स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम ग्रोथ की ओर बढ़े रहे। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट की बात करते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो आपकी बुक्स में तकरीबन 228 करोड़ का जो कैश है वो मौजूद है, और डायग्नोस्टिक स्पेस ऐसी है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अधिग्रहण की काफ़ी आती रहती हैं, एक्विजिशंस की। आपके रडार पर कुछ कंपनीज है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे इस कैश का अधिग्रहण करने के लिए? अभी तो फिलहाल दो चीजें हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 17 सीटी स्कैन, 17 MRIs इन महाराष्ट्र, 5 MRIs इन मध्य प्रदेश, थैलेसीमिया टेस्ट है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इन हैंड है जिसमें काफी सारे फाइनेंस की जरूरत हमें पड़ेगी। बट यस ऑफ कोर्स, जैसे हमने हमारे IPO के दौरान भी कहा था कि अगर कोई कंपनीज हमें दिखे जो हमारे वर्क एथिक्स के साथ मैच हो, जिनके साथ हम काम कर सके, जिनका एक्विजिशन हम कर पाए, वी आर ओपन टू इट। और हमारी टीम उसके लिए जो भी रिसर्च है वो हमारी टीम कर रही है। तो अगर फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे कंपनीज नजर आए जो हम अक्वायर कर सके, we are open to the opportunity. Of course, the main criteria will be that our work ethics and our goals are maintained and managed. एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कोविड के बाद कीमतों में थोड़ा सा क्रैक देखने को मिला है, क्या स्कोप है फिलहाल प्राइस हाइक करने का और मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर आपके क्या विचार हैं? मार्केट के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट सेगमेंट। मेरा ओपिनियन और हमारे कंपनी में हमारे चेयरमैन से लेकर हम सबका ओपिनियन एक ही रहा है कि वी बिलीव इन डिलीवरिंग व्हाट वी प्रॉमिस। हम हमारा काम करते रहेंगे। अप्रिसिएशन मार्केट से मिले ये इच्छा हमेशा सबकी रहती है। और हमने जो भी काम आज तक किया है, हमारी हिस्ट्री अगर देखें तो वट एवर वी हैव टोल्ड एंड वेर एवर इन PPP सेगमेंट, द मेन कोर जो हमारा रहा है टू गेट इनटू द मोस्ट रूरल लोकेशंस ऑफ द कंट्री, हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं और हम वहां तक सेवाएं दे पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स काफी सारी सेगमेंट्स ऐसे हैं जैसे हम B2C में काफी सारा काम अब कर रहे हैं। उसकी वजह से हम डेफिनेटली ग्रोथ देखेंगे। और कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट्स है अभी जो हमने विन किए थे, जो विन कर रहे हैं, वो सारे अभी दे आर ऑल इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। जब 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, जैसे आसाम अब हमारा लैब प्रोजेक्ट जो हमने जीता था, अब वो इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। सो वी विल स्टार्ट सीइंग रेवेन्यूज फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। हमारे महाराष्ट्र प्रोजेक्ट्स में 11 CT स्कैन्स लग चुके हैं। अगले 10 अभी कुछ दिनों में, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था 31 CT स्कैन्स का। सो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं डेफिनेटली उसको हम अगले साल FY25 में उसका रियलाइजेशन सबको दिखेगा। एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो कमिट कर रहे हैं हम उस के लिए पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम वहां तक पहुंच पाए। मैम, आपने बात की एक्सपेंशन प्लान्स की, तो समझना चाहूँगा, वैसे खबरों में तो लगातार आपकी कंपनी बनी रहती है, नए ऑनबोर्डिंग करते हैं आप। फिलहाल फोकस ज्योग्राफी के लिए अगर आप देखें तो कहाँ पर होगा आपका?
frankly speaking, we are open to every part of the country. तो हम तो यही चाहेंगे, और हमारा जैसे विजन भी अगर आपको पता होगा, तो we want to be people's preferred partner in improving lives. And इस विजन को ध्यान में रखते हुए जहां जहां देश के कोई भी कोने में हमारी जरूरत होगी और उस राज्य का जब टेंडर निकलेगा, so we will definitely participate in it. So we are never focused on a particular region. हमारी तो कोशिश हमेशा से यही रही है कि भारत के हर एक नागरिक तक हम हमारी सेवाएं पहुंचा सके. So जहां भी अपॉर्चुनिटी होगी, we will definitely participate, and we will try to give our best quality services there. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जी बिज़नेस के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और वुमेंस डे की एक और बार आपको बधाइयाँ।